तो स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्ट कर रहे थे हम लोग लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू एच फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी प्रूव दैट एच इज नॉर्मल इन जी एंड जी वाई एच इज अबिलियन। तो हमने ये तो शो कर लिया था कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। यहाँ तक हमने कर लिया था, सेकेंड पार्ट रह गया था। तो सेकेंड पार्ट में जी वाई एच, तो जी वाई एच इज ए क्वोशिएंट ग्रुप बिकॉज वी हैव प्रूव दैट एच इज नॉर्मल इन जी। तो एच को नॉर्मल होना जरूरी है, तो जी वाई एच इज ए क्वोशिएंट ग्रुप टू शो दैट जी वाई एच इज अबिलियन। अब हमने ये शो करना है कि जी वाई एच इज अबिलियन। तो देखो जी वाई एच अबिलियन करने के लिए 2-3 लाइनों में शो हो जाएगा, लेकिन हम इसको कैसे शो करेंगे। हमने एक रिजल्ट पढ़ा है ग्रुप में, शुरू में जब हमने ग्रुप किए थे तब हमने रिजल्ट पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एनी ए, है ना। जब भी कोई ए जी का एलिमेंट होगा तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2। तो ठीक है कि ए ई नहीं होगा, ए ई नहीं है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। सभी एलिमेंट का, ग्रुप जी के सारे एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2 एक्सेप्ट आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1। तो अगर ऐसा है सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है तो इट मींस ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आइडेंटिटी। इट मींस ए एंड ए कितना हो जाएगा, ए एंड ए कितना हो जाएगा आइडेंटिटी। और अब मैं लिखूंगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया आई विल गेट ए। तो यहाँ आइडेंटिटी आ गया और मेरे पास आ गया ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो या तो मैं ये लिखूं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, या फिर मैं लिखूं ए इज अ सेल्फ इनवर्स। तो दोनों एक ही बात है। अगर ऐसा हो कि हर एक एलिमेंट अपना ही इनवर्स है ग्रुप जी में, तो वो ग्रुप हो जाता है अबिलियन। ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर कितना है 2, तो मैं लिख सकता हूं कि ग्रुप क्या है अबिलियन। सिमिलरली अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ईच एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स, अपना ही इनवर्स है, तो मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि इट इज अबिलियन। ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट है, आपने किया हुई। अगर मैं फिर एक बार कह दूं तो ए बी बिलोंग्स टू जी, देन ए इनवर्स और बी इनवर्स भी किसके एलिमेंट होंगे जी के एलिमेंट होंगे, और ए किसके बराबर होगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू बी इनवर्स। अगर ऐसा है तो अब देखो, अगर ए बी एलिमेंट है, ए और बी जी के एलिमेंट हैं, तो ए बी भी किसका एलिमेंट होगा जी का, और ए बी का ऑर्डर भी कितना होगा 2, तो ए बी इनवर्स भी किसके बराबर होगा ए बी के इनवर्स। एवरी एलिमेंट इज इट्स इनवर्स। तो ए बी इनवर्स हमने पढ़ा है, इट इज बी इनवर्स ए इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए बी। अब बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है बी, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है ए, तो दिस इज इक्वल टू ए बी। दिस इंप्लाइज दैट जी इज अबिलियन। ये हम रिजल्ट कर चुके हैं, एक बार फिर मैंने इसको आपको रिवाइज कर दिया कि अगर हर एक एलिमेंट ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 आए, या फिर हम कहें ईच एलिमेंट ऑफ जी इज सेल्फ इनवर्स ए इज इक्वल टू ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन यू कैन राइट दैट जी इज अबिलियन। तो ये प्रूफ भी हो गया। ये उस मतलब पार्ट सेक्शन 1 का ये क्वेश्चन था और वहां पे हमने इसको प्रूव भी किया था। अब हम सीधा जी वाई एच में इसी का रिजल्ट का यूज कर लेंगे। तो देखो, हम लेते हैं दो एलिमेंट लेते हैं, एक एच एक्स। एच एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी वाई एच, वेयर एक्स किसका एलिमेंट होगा अगर इसका एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी, है ना। एच एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ जी वाई एच, तो ये जो एक्स होगा ये किसका एलिमेंट होगा ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। अब हम एच एक्स को एच एक्स के साथ कंबाइन करते हैं, कोसेट की मल्टीप्लिकेशन, H is a normal subgroup, so product of two right coset is again a right coset. This is H x into x and this is equal to H x square। देखिए x belongs to G, x belongs to G, therefore x square किसका एलिमेंट हो जाएगा H का, तो ये x square किसका एलिमेंट है H का। दिस इज एन H and this is an element of H, तो this is nothing but ये H ही बन जाएगा, बिकॉज एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू एच। एच इंटू एच का एलिमेंट क्या मुझे देगा एच ही देगा।
और इस ग्रुप में, क्वोशिएंट ग्रुप में आइडेंटिटी कौन होता है? एच ही आइडेंटिटी होता है। इसको हम एच ई भी लिख सकते हैं कई बार, ठीक है। जो एच है वो ही क्या है? एच ई, और वो ही क्या है? ई एच। तो दिस एच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप। तो मेरे पास आ गया एच एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एच, दैट इज एच एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू एच फॉर ऑल एच एक्स बिलोंग्स टू जी वाई एच। यहां तक क्लियर है? तो इट मीन्स हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई, तो मीन्स ये जो स्क्वेयर है वो इसका क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। 2 इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूंगा तो आई कैन राइट इट एज, अगर ये क्लियर है आपको, एच एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच, एच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एच एक्स, ये जो एलिमेंट है एच एक्स, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2। और जब भी ऑर्डर 2 हो तो हमने प्रूव किया था अभी, दिस इंप्लाइज दैट एच एक्स का इनवर्स कितना हो जाएगा? एच एक्स। एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। अगर ऐसा हो रहा है ऑर्डर 2 हो या एवरी एलिमेंट इज ओन इनवर्स, दिस इंप्लाइज दैट, सीधे लिख देंगे आप, जी वाई एच इज अबेलियन। डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं कि बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ये प्रूव कर दो कि एच एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच मीन्स ऑर्डर ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी लिखना तो लिखो, नहीं लिखना तो सीधे लिखेंगे जी वाई एच इज अबेलियन, एंड दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट मैंने आपको पूरा प्रूव करके दे दिया, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसको लिखा जा सकता है, जी वाई एच इज अबेलियन। ठीक है, अभी हुई ये थ्योरम कंप्लीट, जो रिजल्ट था नो इट्स कंप्लीट। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो एचपी यूनिवर्सिटी में पूछा गया, सेकंड पार्ट तो अभी नहीं पूछा गया, लेकिन आपने इसको अच्छे से कर लेना। अगर नहीं समझ आया होगा तो फिर मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इम्पोर्टेंट वन है, उसको जेड बाई जी थ्योरम भी कहते हैं, और उसमें हम यूज करते हैं जेड जी। ठीक है, जेड जी नोटेशन आपको पता होगी, जेड जी इज ए सेंटर ऑफ ए ग्रुप। दिस इज, अगर जी कोई ग्रुप है तो जेड जी इज द सेंटर ऑफ द ग्रुप, और सेंटर ऑफ द ग्रुप में हम वो एलिमेंट लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी, सच दैट एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। दिस इज द डेफिनेशन। जी के वो एलिमेंट जो जी के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं, और वो किस में आते हैं? जेड जी में। और हमने ये प्रूव कर दिया है कि जेड जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। मैं ये रिजल्ट दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको एक किस्म से होमवर्क भी हो गया है कि टू प्रूव दैट इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल से पहले हमने जेड जी को क्या प्रूव करना है? इट इज ए सब ग्रुप, और सब ग्रुप के बाद हम इसको क्या प्रूव कर देंगे? इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, है ना। और सिंपल से अगर यहां देखना है तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं? जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो यहां पे वो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? यहां पे डेफिनेशन बन जाएगी एच की जगह क्या है? जेड जी, तो जी जेड जी, है ना, जी जेड जी। तो जी जेड जी में जी बिलोंग्स टू जी, जी फिक्स्ड है, तो जेड जी इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जेड जी, इस तरह से लिख देते हैं, एंड दिस इज जेड बिलोंग्स टू जेड जी। क्योंकि हमारा बेरी कौन कर रहा है? हमारा बेरी जेड कर रहा है। जी तो फिक्स्ड है तो जी को पहले लिख देते, जी बिलोंग्स टू जी यहां पे लिख के, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज जेड जी एंड जी। तो देखो दिस इज लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, तो ये भी हम शो कर देंगे कि देयरफॉर इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो जी जेड जी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट जेड जी इज नॉर्मल इन जी, ये नॉर्मल है जी में। सो दिस इज नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद अब हमने इसको प्रूव करना है। तो जेड जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमारे पास जो थ्योरम आएगी वो थ्योरम ये है कि जी अपॉन जेड जी की बात करेगा, जी अपॉन जेड जी। तो देखो जेड जी आपने नॉर्मल बना दिया,
तो G/ZG क्या हो गया, इट इज ए कोशेंट ग्रुप। तो हम ये अगली थ्योरम का ये होगा, उसकी थ्योरम का रिजल्ट, थ्योरम का जो ये है स्टेटमेंट कि G/ZG अगर साइक्लिक है, इफ इट इज साइक्लिक देन G मस्ट बी अबिलियन, तो G को अबिलियन होना पड़ेगा। तो ये हम शो करेंगे। तो अगर G अबिलियन है, आपने देखना अगर G अबिलियन है तो G/ZG कैसा होगा। दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। एक तो ये हो गया होमवर्क कि ZG को अपने क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप, और दूसरा आपने ये सोचना है कि अगर G अबिलियन है तो G/ZG क्या होगा। तो इसके ऊपर आपने थोड़ा सा देखना, बाकी हम कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।